हेलो एवरीवन, दिस इज़ विमी चावला एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको ईडियम एंड फ्रेज करवाने वाली हूँ। तो आज का फर्स्ट ईडियम है दैट इज़ द कैरी द कॉल टू न्यू कैसले। इसका मतलब होता है स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज़ यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अब इसको कैसे करना है, देखो न्यू कैसले क्या है। न्यू कैसले एक सिटी है इंग्लैंड के अंदर। यहाँ पर कोयल माइंस है, कोयले की खदानें हैं यहाँ पे। अब कोई भी बंदा क्या होगा वहाँ पे कोयल लेके जा रहा है। एक जगह कोयले की खदानें हैं और कोई दूसरा पर्सन आ रहा है वहाँ पे कोयला बेचने जा रहा है। तो ये क्या है, एक तरह से वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। तो उसी से इसको कंपेयर कर रखा है कि टाइम एंड एनर्जी को वेस्ट मतलब खर्च करना इन समथिंग दैट इज़ यूजलेस, जो कि यूजलेस है और वेस्टेज भी है। ठीक है, तो इसी से इसको कंपेयर कर रखा है कैरी द कॉल टू न्यू कैसले। अब सेकेंड आपके पास कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। इसका मतलब है राइट थिंग्स इन रॉन्ग हैंड। इसको कैसे करना है, देखो स्वाइन का मतलब होता है सुअर, पिग जिसे बोलते हैं स्वाइन, एंड पर्ल मतलब मोती। अब सुअर के आगे मोती रखना, सुअर ने तो क्या खाना है, कबाड़, और उसके आगे मोती रख देना। उसी से इसको कंपेयर कर दिया क्या कि राइट थिंग इन रॉन्ग हैंड्स। मतलब क्या होगा, रॉन्ग हैंड में एक राइट चीज़ चले जाए उसको बोलेंगे पर्ल्स बिफोर स्वाइन। नेक्स्ट आपके पास है कैसल्स इन द एयर। कैसल्स का मतलब होता है किले। ठीक है, हवा में किले बनाना, ये तो सबने सुना ही होता है, हवा में किले बनाना, हवाई किले बनाना। ये क्या होता है, डे ड्रीमिंग। ठीक है, डे ड्रीम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट होता है कैट एंड डॉग लाइफ। अब कैट एंड डॉग लाइफ से सबको पता ही है कैसे होते हैं। क्वालसम लाइफ होती है, ट्रबलसम लाइफ होती है, झगड़े वाली लाइफ होती है, वही बोलते हैं इसको ट्रबलसम लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ, ट्रबलसम लाइफ। नेक्स्ट आपके पास है कैट स्पा। इसका मतलब होता है पर्सन यूज बाय अनदर एज अ टूल। देखो कैट स्पा मतलब होता है बिल्ली का पंजा। अब इसको हमने कैसे लर्न करना है, देखो इसके पीछे एक स्टोरी है। एक बार क्या होता है, एक बंदर होता है और एक बिल्ली होती है। दोनों क्या होता है, बेस्ट फ्रेंड होते हैं। बट बंदर क्या होता है, बहुत चालाक होता है। वो क्या करता है, उसको एक बार चने खाने होते हैं, लेकिन वो बिल्ली को बोलता है हाँ कि तुम बहुत अच्छे से चने भून सकती हो, तुम मेरे लिए भूनो। उसको डर लगता है कि कहीं मेरे हाथ ना जल जाए भूनते हुए, तो बिल्ली को आगे कर देता, हाँ तुम बहुत अच्छी हो, तुम तो बहुत अच्छे से काम करते हो, इस तरह से उसको करता है। तो इसलिए इसका वहीं से आया है अ पर्सन यूज बाय अनदर। जैसे बंदर ने बिल्ली को यूज़ किया था ना, तो इसमें वही है, पर्सन को यूज़ किया गया बाय द अनदर एज अ टूल। ठीक है, इस स्टोरी से आपको इसको लर्न करना है। नेक्स्ट आपके पास है कैच ए टर्टल। इसका मतलब होता है टू ग्रैपल विद एन अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। देखो कैच ए टर्टर, टर्टर का मतलब होता है मैल। अगर डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखोगे तो क्या निकलेगा, टर्टर का मतलब मैल, मतलब कोई मैल पकड़ना। ठीक है, और ग्रैपल का मतलब क्या होता है, टू ग्रैपल। ग्रैपल मतलब कैच करना, कैच एंड ग्रैपल आर सिनोनिम्स। ठीक है, तो मतलब मैल को पकड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ग्रैपल मतलब पकड़ रहे हैं। ठीक है, टू ग्रैपल विद एन अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडल ओपोनेंट। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है विकराल, भयंकर, विकट, मतलब कोई ओपोनेंट। ओपोनेंट क्या होता है, हमारा प्रतिद्वंदी, जिससे हमारा क्या होता है कंपटीशन में जो हमारा सेकंड जो ओपोनेंट होता है। ठीक है, जो जिसको हम अपना दुश्मन भी मान सकते हैं, दुश्मन ही प्रतिस्पर्धी जैसे बोलते हैं, फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। और जो क्या भयंकर होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, कोई भयंकर ओपोनेंट है उसको ग्रैपल करना। उसको किससे कंपेयर कर रखा है, कैच ए टर्टल। उसको क्योंकि मैल से कंपेयर कर रखा है ना, ओपोनेंट को मैल से कंपेयर कर रखा और कैच को ग्रैपल लिख दिया। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट इडियम है दैट इज द च्यू द कर्ड। च्यू द कर्ड का मतलब होता है मेडिटेट। ठीक है, अब इसमें कर्ड का मतलब होता है जुगाली करना। जैसे जो जानवर जो खाते हैं ना, जुगाली करते हैं, उसको बोलते हैं कर्ड। कर्ड मतलब जुगाली करना। तो अब देखो जानवर जब भी कुछ खाते हैं तो वो क्या होता है, पहले अपने खाने को क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं, अपने रेटिकुलम में ले जाते हैं जानवर। उसके बाद उसको फिर बाहर निकालते हैं, उसको फिर वो चबाते रहते हैं, उसको अपनी सलाइवा के साथ क्या होता है, उसको चबा के उसको फिर अंदर करते रहते हैं, फिर बाहर करते रहते हैं। मतलब क्या होता है, च्यू द कर्ड मतलब जुगाली करना। एक तरह से वो क्या होता है, जानवर अपने ध्यान में ही रहते हैं, बिल्कुल अपना, बिल्कुल अगर जानवरों को खाते हुए देखो बिल्कुल ध्यान में मस्त एकदम से शांत रहते हैं, उसको बोलते हैं मेडिटेट। और मेडिटेशन भी वही स्टेट होती है, ध्यान में रहना, शांत रहना, मस्त रहना, यही होती है मेडिटेशन भी। वही इसको उससे कंपेयर कर दिया, च्यू द कर्ड मतलब मेडिटेट। अब नेक्स्ट आपके पास है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी क्या है, कनकॉटेड स्टोरी। कनकॉटेड का मतलब होता है मन घड़ंत कहानी। अब इसमें मन घड़ंत कहानी कैसे है, देखो इसके पीछे एक स्टोरी है कि एक बार क्या होता है, कॉक होता है मतलब मुर्गा होता है, और एक बुल मतलब सांड होता है। तो एक बार क्या होता है, जो एक बुल होता है गांव में आता है और वो क्या करता है, सबको ना गांव वालों को ऐसे मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कॉक क्या होता है, बहुत समझदार होता है। ठीक है, वो क्या करता है,
सभी गांव वालों को ना इससे बुल से बचा लेता है और उनको किसी सेफ जगह पे ले जाता है। ऐसी एक स्टोरी है। बट क्या इस पॉसिबल है कि सांड से बच के गांव वाले मुर्गे के साथ किसी सेफ जगह पे चले गए? नॉट पॉसिबल ना। तो क्या हो सकता है, इसमें एक मनगढ़ंत कहानी सी है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं कनकॉटेड स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी। नेक्स्ट आपके पास क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स तो पता ही है, मगरमच्छ के आंसू। तो मगरमच्छ के आंसू पता ही किसको बोलते हैं कि फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, मतलब दुख है नहीं बट फालतू में दिखाना कि हमें बहुत दुख है, इसको बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट आपके पास है क्रॉस स्वॉर्ड्स। इसका मतलब होता है टू क्वाल और फाइट, मतलब लड़ना होता है। स्वॉर्ड्स का मतलब होता है तलवारें। अब देखो कोई भी तलवार है, क्रॉस कब होंगी? जब एक पर्सन के पास तलवार है, दूसरे पर्सन के पास तलवार है, दोनों लड़ रहे हैं, तभी तलवारें क्या होंगी? क्रॉस होंगी। ठीक है, तलवार जब दो तलवारें क्रॉस हो जाएंगी, इसका मतलब वो किस लिए होंगी? लड़ने के लिए होगी, टू क्वाल और फाइट के लिए होंगी, राइट। नेक्स्ट आपके पास है क्राई फॉर द मून, मून के लिए चिल्लाना। तो इसका मतलब क्या? टू डिजायर द अनअटेनेबल, मतलब वो इच्छा रखनी जो अनअटेनेबल है, जो पूरी नहीं हो सकती, जिसको ग्रहण नहीं कर सकते। अब देखो कोई भी बच्चा है चिल्लाने लग जाए कि हाँ हमें मून ला के दो, मून ला के दो, तो इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे डिजायर करना जो कि अनअटेनेबल है, राइट। नेक्स्ट आपके पास है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है बिखरा हुआ दूध। ठीक है, मतलब दूध बिखर गया सारा का सारा और फिर उसके बाद रोना। इसका मतलब क्या होगा? रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कांट बी अनडन, मतलब व्यर्थ में ही क्या करना? व्यर्थ में ही रिग्रेट होना, मतलब दुखी होना, फालतू में ही दुखी होना जिसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। वही अब दूध गिर गया है, क्या उसको दोबारा से किसी बर्तन में तो नहीं डाला जा सकता? दूध उबल के गिर गया, सपोज स्पिल हो गया, तो क्या उसको दोबारा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसे किसी चीज़ के लिए रोना, किसी चीज़ के लिए दुख होना जिसको हम दोबारा अटेन नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट आपके पास कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। ठीक है, इसका मतलब होता है टू लिव विद इन वंस मीन। अब इसको कैसे लर्न करना है? ये तो सिंपल है आपके पास कि कोट को उतना ही काटो जितना आपके पास कपड़ा हो। इसका मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ना हिंदी में कि अपनी चादर के अनुसार अपना पैर पसारो, उसका मतलब क्या होता है? टू लिव विद इन वंस, गुजारा करना चाहिए, फालतू का दिखावा नहीं। अब नेक्स्ट आपके पास है कॉल नेम्स। कॉल नेम्स का मतलब होता है टू अब्यूज। अब देखो नेम का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन। जैसे कहते हैं ना इसका बहुत नाम है, इसकी बहुत रेपुटेशन है। ठीक है, तो नेम का मतलब यहाँ पे क्या है? रेपुटेशन। अब कोई भी पर्सन है, सपोज कोई बुरा पर्सन है, उसको हम सीधा उसकी रेपुटेशन से बुलाएं, ठीक है, तो वो क्या होगा? उसको गाली देने के बराबर है ना। कोई भी पर्सन है उसको हम नॉर्मली बात करेंगे ना कि हाँ उसका जो नेम है। अब कोई मान लो गलत पर्सन है, उसको हम सीधा बोले हाँ तू ऐसा है वैसा है, तो ये क्या होगा? एक तरह से उसको गाली देने के बराबर ही हो गया ना, टू अब्यूज। तो नेम का मतलब यहाँ पे रेपुटेशन है, कॉल नेम्स। तो नेम से बुलाना, रेपुटेशन से बुलाना, कोई गलत बंदा, इसका मतलब क्या है? ये गाली देने के बराबर है, राइट। तो नेक्स्ट इडियम हमारे पास है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ पेनल्टी। जैसे हम सुनते हैं ना कई बार किसी को मौत की सजा सुनाई गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कैपिटल पनिशमेंट दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल का मतलब होता है बॉडली पनिशमेंट। देखो कॉर्पोरल को अगर डिक्शनरी में चेक करते हैं, कॉर्पोरल का मतलब होता है शारीरिक, ठीक है। तो कॉर्पोरल का मतलब शारीरिक, और बॉडली इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि बॉडली मतलब शारीरिक हो गया। जैसे कहीं होता है ना बच्चों को स्कूल में जो पनिशमेंट मिलती है वो कौन सी होती है? कॉर्पोरल पनिशमेंट। अब पीछे निर्भया के जो दोषियों को मिली थी वो क्या मिली थी उनको? कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है काउंट चिकन बिफोर दे आर हैच। इसका मतलब होता है टू एंटिसिपेट प्रॉफिट बिफोर हैंड। मतलब क्या होगा इसका? काउंट चिकन बिफोर देयर हैच। हैच का हमने पहले मतलब पढ़ा, बरी द हैचेट में पढ़ा था ना, मतलब कुल्हाड़ी होता है। मतलब क्या होगा? चिकन को पहले ही काउंट कर लेना कि मतलब कितना चिकन बनेगा। उनको अगर हैच मतलब हलाल करने से पहले उनको काउंट कर लिया कि कितना चिकन होगा। इसका मतलब क्या होगा? प्रॉफिट की उम्मीद क्या होगी? पहले से ही लगा लेना कि कितना प्रॉफिट होगा। हाथ में कुछ आया नहीं और उम्मीद क्या लगा ली? पहले ही लगा ली, ठीक है। जैसे मान लो पहले उनको हैच किया नहीं, उनको कुल्हाड़ी से कुछ किया नहीं और उनको काउंट क्या कर लिया? पहले कर लिया चिकन को, कितना चिकन बनेगा। वैसे क्या होगा? प्रॉफिट को पहले ही लगा लिया कि इतना प्रॉफिट होगा, उसकी उम्मीद पहले लगा दी, हाथ में कुछ अभी आया ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है केव इन। केव इन का मतलब होता है यील्ड, इसको हम बोलते हैं झुक जाना, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? केव का मतलब गुफा। अब गुफा में कोई भी अंदर जाएगा वो कैसे जाएगा? झुक के जाएगा ना। तो इसको इस तरह से कर लेना कि केव इन मतलब जैसे कोई भी केव के अंदर जाएगा झुक के जाएगा, तो केव इन मतलब यील्ड झुकना हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड प्ले मतलब बच्चों का खेल। ये तो सिंपल पता चल रहा है, बच्चों का खेल कहते हैं ना कि यहाँ आगे कोई बच्चों का खेल नहीं है। मतलब क्या होता है? ये वेरी इजी टास्क, और वेरी इजी टास्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड प्ले। नेक्स्ट आपके पास आता है क्लिप वंस विंग। इसका मतलब होता है टू वीकन द पावर। देखो क्या होगा?
क्लिप वंस विंग मतलब किसी के पंख काटना। किसी के पंख काटना का मतलब क्या होता है? किसी की पावर को कम कर देना। बर्ड्स की पावर क्या है? बर्ड्स को बर्ड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उड़ते हैं। उड़ते किसकी वजह से हैं? फेदर, अपने पंख की वजह से उड़ते हैं। ठीक है, तो अगर उनके पंख ही काट ले, उनकी पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसे इसको साथ कंपेयर कर रखा है, रिलेट कर रखा है। क्लिप वंस विंग, किसी के पंख काटना मतलब किसी की पावर को वीकन करना। नेक्स्ट आपके पास है कोल्ड रिसेप्शन। कोल्ड रिसेप्शन का मतलब होता है नॉट अ हार्टली वेलकम। अब देखो रिसेप्शन का मतलब क्या होता है? कभी भी कोई रिसेप्शन होती है, उसमें क्या करते हैं लोग? उसमें क्या करता है? लोगों को रिसीव किया जाता है, लोगों का वेलकम किया जाता है रिसेप्शन में। ठीक है, लेकिन वो कोल्ड है, मतलब क्या था, देखने से पता लग जाए, मतलब इतना गर्म जोशी से वेलकम नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसे ठंडा ठंडा वेलकम हो रहा है। पता लग जाता है ना कि कोई बंदा किसी का वेलकम कैसे करता है। कोई गर्म जोशी से मिल रहा है या कोई हाँ वे टाइम पास के लिए मिल रहा है। तो कोई हमें टाइम पास के लिए मिल रहा है ना कि हाँ देख के इतनी खुशी नहीं हो रही, बस वैसे वेलकम कर दिया, उसको बोलते हैं कोल्ड रिसेप्शन। नॉट ए हार्टली वेलकम, मतलब दिल से नहीं किया, वैसे ही वेलकम हो गया, दिल से नहीं हुआ, उसको बोलेंगे हम कोल्ड रिसेप्शन। नेक्स्ट आपके पास कास्ट और स्लर। कास्ट स्लर का मतलब होता है टू ब्रिंग डिसग्रेस। देखो स्लर का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है अपयश, ठीक है, कलंक, उसको बोलते हैं स्लर। और डिसग्रेस का मतलब भी यही होता है। तो फिर कास्ट स्लर्स मतलब अपयश का कारण बनना, तो वही हो गया टू ब्रिंग डिसग्रेस। ठीक है, डिसग्रेस वही कलंक हो गया। ओके यस, नेक्स्ट एक रह गया इसमें क्लिंच द इशू। क्लिंच द इशू का मतलब होता है टू क्लियर द कंट्रोवर्सी। अब जैसे कोई भी इशू हो रहा है, क्लिंच का मतलब होता है कड़ी, जोड़ना, जकड़न, ये होता है क्लिंच का मतलब। ठीक है, तो क्लिंच द इशू मतलब किसी भी इशू को, कोई भी आपके पास कंट्रोवर्सी है, कोई भी इशू, उसको जोड़ना, मतलब बेसिकली क्या होगा, कोई भी इशू है उसको जोड़ने का मतलब होता है कि कोई भी कंट्रोवर्सी है उसको क्या करना, क्लियर करना, इसका ये मतलब होगा। तो क्लिंच द इशू टू क्लियर द कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।